देख रहे हैं द बेस्ट टॉक मीडिया और मैं हूं आपके साथ साध्वी दुबे। मंदिर का सोना और सोनिया गांधी का घर सुनकर चौंक गए ना? लेकिन रुकिए, ये कोई अफवाह नहीं है, कोई बेबुनियाद आरोप नहीं है, बल्कि ये दावा किया गया है एक राजनीतिक विश्लेषक के सबूतों के द्वारा, तस्वीरों के साथ। और इस दावे ने पूरे देश की राजनीति में मानो भूचाल ला दिया है। एक तरफ है राहुल गांधी जो केरल के मंच से मोदी पर झूठे आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ मोदी है जो पहले ही चेतावनी दे चुके हैं। और बीच में है 4.5 किलो सोना, 60 करोड़ रुपए का सोना। आखिर ये सोना गया कहां? कैसे पहुंचा 10 जनपद तक? और राहुल गांधी का झूठ कैसे हुआ बेनकाब? बने रहिए, क्योंकि आज जो खुलासे होंगे वो सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। पहले समझते हैं कि सबरीमाला आखिर है क्या और इसको लेकर के इतना विवाद क्यों हो रहा है। केरल के पहाड़ों में बसा सबरीमाला मंदिर भगवान अयप्पा का सबसे पवित्र धाम है। ये साल करोड़ों श्रद्धालु के लिए है। ये मंदिर सिर्फ केरल का नहीं, पूरे भारत की आस्था का केंद्र है। और इसी पवित्र मंदिर में 2019 से 20 के दौरान हुई एक बड़ी मरम्मत। मंदिर के गर्भगृह के दरवाजों और मूर्तियों की मरम्मत का काम शुरू हुआ। और जब ये काम हुआ तभी हुई वो चोरी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। क्या चोरी हुई? सोने की परत। जो सोना भक्तों ने दान दिया था, जो सोना उद्योगपति विजय माल्या ने 1990 के दशक में दान दिया था, वो सोना वहां से हटा दिया गया और उसकी जगह लगा दिया गया तांबा, घटिया धातु। जब जांच हुई, इसरो के वैज्ञानिकों ने तकनीकी जांच की और पुष्टि हुई कि 4.5 किलो सोना तो यहाँ से गायब है। 60 करोड़ रुपए का सोना भगवान के घर से चोरी। ये सुनकर पूरे देश भर में आक्रोश का माहौल फैल गया। केरल हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया। एसआईटी बनाई गई, जांच शुरू हुई और जांच में जो नाम सामने आया वो था उन्नीकृष्णन पोट्टी। यही है इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी। उन्नीकृष्णन पोट्टी को गिरफ्तार किया गया और जब उसके पास तलाशी ली गई तो क्या मिला? 400 ग्राम से ज्यादा सोने की छड़ें और भारी नकदी। और यह सब मंदिर का बताया गया है। इसके साथ ही त्रावणकोर देवस्थानम बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष ए पद्म कुमार और कई बड़े अधिकारियों को भी गिरफ्तार किया गया भ्रष्टाचार और साजिश के आरोप में। लेकिन यहीं पर आती है सबसे बड़ी बात। ये मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी गिरफ्तारी के पहले कहां था? किससे मिला था? 10 जनपद, और वो था सोनिया गांधी का घर। ये दावा किसी आम इंसान ने नहीं किया। केरल के शिक्षा मंत्री शिवनकुट्टी ने 27 जनवरी 2023 को विधानसभा में खड़े होकर कहा कि एसआईटी को सोनिया गांधी से पूछताछ करनी चाहिए, क्योंकि मुख्य आरोपी उनके आवास पर मिलने गया था। ये बयान विधानसभा में दिया गया रिकॉर्ड पर दर्ज है। और इसी बयान को आधार मानकर राजनीतिक विश्लेषक ममता काले ने तस्वीरें भी शेयर की। उन तस्वीरों में मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी सोनिया गांधी के साथ नजर आ रहा है 10 जनपद पर। और ममता काले ने सीधा दावा किया कि सबरीमाला मंदिर का चोरी हुआ सोना सोनिया गांधी के घर में है। ये दावा सच है या झूठ, ये जांच का विषय है। लेकिन सवाल तो उठता है ना कि मंदिर के मुख्य आरोपी का 10 जनपद से क्या काम था? ये सवाल जनता पूछ रही है और इसका जवाब मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े पहलू राहुल गांधी पर। 30 मार्च 2026 को राहुल गांधी केरल गए। मंच से बोले कि प्रधानमंत्री मोदी केरल आते हैं, मंदिर मंदिर करते हैं, लेकिन सबरीमाला के सोने पर एक शब्द नहीं बोलते, क्योंकि वो लेफ्ट से 60 घाट कर चुके हैं। सुनने में बड़ा आरोप लगता है, लेकिन सच क्या है? 23 जनवरी 2026 को यानी राहुल गांधी के बयान से पूरे 2 महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरुवनंतपुरम में थे और उन्होंने वहां सीधे साफ लफ्जों में एक बात कही थी जो ध्यान देने योग्य है। पीएम मोदी ने कहा था कि सबरीमाला में सोने की चोरी हुई है, भगवान के घर में चोरी हुई है। बीजेपी सरकार आते ही पूरी जांच होगी, दोषियों की जगह जेल में होगी। ये मोदी सरकार की गारंटी है। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी चुप है, जबकि मोदी 2 महीने पहले ही इस पूरे मामले पर बोल चुके हैं। ये झूठ है, सीधा झूठ। और राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है और ममता काले ने इस पूरे झूठ को सबूतों के साथ फिर एक बार बेनकाब किया है। अब समझते हैं असली खेल।
केरल में चुनाव है और इस चुनाव में सबरीमाला मंदिर का सोना एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। राहुल गांधी चाहते हैं कि इस मुद्दे का फायदा कांग्रेस को मिले, इसलिए वो मोदी पर झूठे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उनका ये दांव उल्टा पड़ गया है, क्योंकि जनता पूछ रही है कि अगर कांग्रेस को मंदिर की इतनी चिंता है, मंदिर के सोने को लेकर इतनी चिंता है, तो मुख्य आरोपी 10 जनपद क्यों गया था, सोनिया गांधी से क्यों मिला था और सोनिया गांधी के घर पर इस बड़े आरोपी का क्या काम था? यही सवाल इस वक्त पूरे देश भर में गूंज रहा है। बीजेपी का कहना है कि केरल में सरकार आते ही पूरी जांच होगी, सोने का एक एक ग्राम ढूंढा जाएगा और दोषियों को जेल भेजा जाएगा। आस्था से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, ये मोदी की गारंटी है। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले पर अगर हम ध्यान दें तो 4.5 किलो का सोना, 60 करोड़ रुपए भगवान अयप्पा के मंदिर से चोरी, मुख्य आरोपी गिरफ्तार, लेकिन सोना अभी भी गायब है। राहुल गांधी का झूठ अब पूरी तरीके से बेनकाब हो चुका है। सोनिया गांधी के घर तक कनेक्शन के सवाल उठाए हैं और मोदी ने गारंटी दी है कि जवाब बहुत जल्द मिलेगा, जल्दी बीजेपी सरकार आएगी। अब देखना यह है कि केरल की जनता किसे चुनती है, उन्हें जो मंदिर का नाम लेकर झूठ बोलते हैं या उन्हें जो आस्था की रक्षा का दावा करते हैं, और इस पर अगला खुलासा कब होने वाला है, यही सवाल हर किसी के मन में गूंज रहा है। अगर ये खबर आपको जरूरी लगी तो अभी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बेस्ट ऑफ मीडिया।